IEC. This time for IEC. This time for IEC. This time for IEC. IEC. This time for IEC. ऊना एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम पेंशन कर्मचारी प्रदेश सरकार से समय पर पेंशन न मिलने से खफा। परिवहन निदेशक रणजीत राणा के समक्ष समस्याओं को उठाया। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम पेंशन कर्मचारी संघ ऊना द्वारा अपनी मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला ऊना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व परिवहन निगम के निदेशक रणजीत राणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा समय पर पेंशन न मिलने व अन्य देय भत्तों का समय पर भुगतान किए जाने का रोष प्रकट किया व प्रदेश सरकार से शीघ्र भुगतान किए जाने की मांग की। एक अहम बैठक जो है वो पेंशनर्स की हुई है। क्या मुख्य मांगे इसमें डिस्कस हुई है, क्या अगली रणनीति तैयार की? सबसे पहले आपका स्वागत है। और आज जो मुख्य हमारा एजेंडा यही था कि हमारे BOD के सदस्य श्री रणजीत सिंह राणा जी मनोनीत हुए हैं। आज हम इनको अपने जो हमारी मासिक बैठक होती है इसमें स्वागत करने के लिए इन्हें हमें बुलाया है और अपनी समस्याएं जो है इनके साथ समक्ष साझा करने के लिए आज इनसे समय लिया और हमारे बीच में बैठे हैं। हमने इनका स्वागत किया और अपनी समस्याएं जो है बताई है। हमारी सबसे बड़ी समस्या पेंशन हमारे लिए एक टेंशन, क्योंकि समय पर पेंशन नहीं आती। हर महीने कभी 27 को आएगी, 25 को आएगी, 20 को आएगी, कोई पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। हम ये मांग करते हैं कि हमारी पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए और एक डेट निश्चित की जाए। जैसा कि अभी हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय श्री रोहन ठाकुर जी ने 28 तारीख को ज्वाइन किया और उन्होंने अपना एक प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले HRTC के कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन पहली तारीख को दी जाएगी। इस बयान के लिए हम आशा करते हैं कि ये बयान ही ना रहे, ये लागू हो और इसको अमली जामा पहना जाए। हम इस बात का माननीय निदेशक परिवहन अपने मैनेजिंग डायरेक्टर जी का श्री रोहन ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। अभी जो पीछे बैठक हुई है रणजीत राणा जी ने आपके मुद्दे उसमें भी उठाए हैं। क्या आशा है आपको कि आपकी मांगें जल्द पूरी हों? उसमें हमें BOD के मीटिंग में 3% जो है वो DA लगाया गया है। तो देखते हैं कि हमारा रिटायरियों का इस पेंशन के साथ 3% लग के आता है या नहीं, और एरियल जो पिछला एरियल बनता है वो कब तक मिलेगा, इस बात का भी इंतज़ार है। दूसरी बात है, जुलाई 15 से लेकर के आज तक हमारा DA एरियल बकाया है और जो 50,000 रुपया पिछली सरकार ने अनाउंस किया था कि नए वेतनमान का हर कर्मचारी को 50,000 की एक किस्त दी जाएगी, परंतु आज तक HRTC के कर्मचारी इससे वंचित हैं। और दूसरी बात, जो जनवरी 16 के बाद के सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए उनको 6 महीने के बाद नया वेतनमान लगाया गया, उसका एरियर का भुगतान नहीं किया गया। तीसरी बात है, हम सभी साथी वृद्ध हैं और वरिष्ठ हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता और जब पैसा हम खर्च करते हैं तो 2-2 साल के बाद हमारे मेडिकल बिलों का भुगतान होता है। हम चाहते हैं कि हमारे 3 माह के अंदर एक बार भुगतान मेडिकल बिल का कर दिया जाए और पेंशन जो है पहली तारीख को मिल जाए और जो वित्तीय देनदारियाँ हमारी बकाया है वो दे। हम इनके लिए धन्यवाद करेंगे। अब जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कोर्ट में केस लग जाते हैं तो करोड़ों रुपए के हिसाब से आप निकाल करके देखिए इनका डाटा, करोड़ों रुपए ब्याज के दिए HRTC ने। कोर्ट केस के बाद भुगतान करने के बाद 9% ब्याज HRTC ने दिया, जिसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसीलिए तो घाटा है। और घाटा किस बात का चल रहा है? मैनेजमेंट का जो कार्य है, मैं समझता हूँ
कि वो सही समय पर ना हो करके, ताकि हमारे को भी तंगी आती है और तंगी तो उनको भी आती है। मैं चाहता हूँ जैसे माननीय हाई कोर्ट ने एक पिछले कल जजमेंट दी है, फैसला किया है कि उन अधिकारियों से रिकवरी होनी चाहिए जिन्होंने वित्तीय लाभ समय पर नहीं दिया है। हम माननीय हाई कोर्ट का भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी भी हूँ, और इनकी जो जायज़ मांग हैं उसको पिछली बार भी जब ये मुझे मिले थे पहली बार, तो इन्होंने 2-3 मांगें रखी थी। एक तो जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको समय के ऊपर जो है ये बोल रहे थे पेंशन नहीं मिलती, कभी कभी तो 2 महीने हो जाते हैं, कभी डेट कोई फिक्स नहीं है। तो इन्होंने बोला था कि आप जब बीओडी की मीटिंग अटेंड करोगे तो इसमें हमारी मांग जरूर रखना। तो शिमला में हमारी मीटिंग हुई, तो ये मांग पर जोर तरीके से मैंने वहाँ रखी, और हमारे यहाँ से हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम और अरवली विधानसभा क्षेत्र से विधायक और एचआरटीसी के वो मंत्री भी हैं, उन्होंने और सभी जो ऑफिसर आला ऑफिसर ने इस मांग को बहुत ही गौर से सुना, और अगली जो बीओडी की मीटिंग के पहले पहले इसका निर्माण जो है हल करने के लिए वहाँ बोला। और इसके साथ साथ जो एचआरटीसी के जो हमारे कंडक्टर हैं भाई, उनकी मांग थी कि हमारी और ड्राइवर्स की जो पे स्केल है उसमें थोड़ा अंतर है, तो वो भी मांग वहाँ रखी गई। तो उसको भी उन्होंने गौर से सुना, और वहाँ जो प्रबंधक हैं और मंत्री साहब ने इस बात की सराहना की कि आपने यानी कर्मचारियों की मांगें बहुत अच्छे ढंग से जहाँ रखी हैं। सो आज भी जहाँ इनकी मीटिंग हो रही है, जो भी मांग होगी वहाँ हम, क्योंकि चलो मैं अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य हूँ, तो मेरा फर्ज बन जाता है कि चाहे वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं या एचआरटीसी में इस वक्त कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनकी मांगों को सुनना, एचआरटीसी को आगे कैसे ले जाना है उसके बारे में गौर करना, उसके बारे में परामर्श देना। एचआरटीसी जो पीछे घाटे में भी चल रही है इस वक्त, उसको कैसे उसकी आय को बढ़ाया जाए उसके बारे में समय समय पर परामर्श देना हमारा फर्ज है मेरा। तो मैं इस फर्ज को पूरा करूंगा, और जो भी इनकी मांगे होंगी, जो भी जायज मांगे होंगी, क्योंकि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनका पेंशन के ऊपर बहुत दारोमदार टिका हो, तो इनकी जो मांगे हैं उसको जरूर पूरा किया जाएगा। और इनकी जो बातें हैं गौर से मैं सुन रहा हूं, और आने वाली बीओडी की जो मीटिंग है उसमें इसके ऊपर विचार होगा और इनकी मांगे जरूर पूरी